जो अभी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि हम योगदान कब करें, 1 जनवरी को करें या हम 1 से 7 के बीच में है वो योगदान करें। तो बड़ा ही टेक्निकल है, इसमें समझने की बात है कि यदि हम 1 जनवरी को योगदान करते हैं, 1 जनवरी को हम योगदान करेंगे तो उसको हमारा इंक्रीमेंट लगेगा, यानी 1 जुलाई से इंक्रीमेंट लग जाएगा। यदि 1 जनवरी के बाद कभी भी ज्वाइन करते हैं 2 जनवरी, तो जो हमारा योगदान की तिथि है वो 2 जनवरी मानी जाएगी और इसका इंक्रीमेंट फिर अगले वर्ष 1 जनवरी 2026 को ये इंक्रीमेंट लगेगा। तो ये समझने वाली बात है कि 1 जनवरी को यदि हम योगदान कर लेते हैं तो जुलाई में हमारा इंक्रीमेंट लग जाएगा। यदि 1 जनवरी, तो ये भी, इसमें भी थोड़ा सा टेक्निकल बात है। टेक्निकल बात इस कहने का मतलब है कि अलग अलग कैटेगरीज के जो हम लोग शिक्षक हैं वो उनको कैसे योगदान करना है। बहुत सारे लोगों की बहाली की जो है प्रक्रियाएं अलग थी, कोई 2003-05 में ज्वाइन किए हैं, कोई 6-7 में ज्वाइन किए हैं। तो इसमें भी अलग अलग समझेंगे अलग अलग प्रकार के शिक्षकों को कि वो कब ज्वाइन करेंगे तो उनको कब फायदा होगा। तो बहुत सारे शिक्षकों को 1 जनवरी को इंक्रीमेंट होता है, तो 1 जनवरी को यदि वो इंक्रीमेंट लेते हैं तो उनके लिए एक इंक्रीमेंट वैसे भी वो बैक हो जाएंगे। और जो लोग हमारे पुराने नियोजित है उनको 1 जनवरी को योगदान करने से परेशानी हो सकती है, उनको एक इंक्रीमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी को तो पुनः उनको एक इंक्रीमेंट मिलना ही मिलना है। हम आपको एक एक करके सब पर चर्चा कर रहे हैं जिसको हम लोगों को समझना है। तो मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप पेशेंस बनाए रखिए। हम एक एक पर बात करेंगे कि जो 2003-05 में ज्वाइन किए हैं उनका बेसिक सैलरी क्या होगा, अभी वर्तमान में क्या है, यदि वो 1 जनवरी को ज्वाइन करते हैं तो उनका बेसिक सैलरी कितना होगा, यदि वो 2 जनवरी को ज्वाइन करते हैं तो उनका बेसिक सैलरी कितना होगा। है एक ही दिन का अंतर, लेकिन बहुत सारा अंतर है। नियोजित शिक्षक हमारे जो है 2006 में ज्वाइन किए हैं उनका बेसिक, अभी 2013-14 में टीईटी से ज्वाइन किए हैं उनका बेसिक, और जो 2020 में ज्वाइन किए हैं उनका बेसिक, सब पर एक एक करके हम बात करेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो हम चलिए शुरू करते हैं। अब तो आइए आज हम बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की बात कर लें। तो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के कंडिका 7.2 क के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों को वरीयता स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति तिथि होगी, अर्थात 1 जनवरी को करेंगे या 2 या 7 जनवरी के बीच, या फिर सक्षमता 2 पास होने के बाद करेंगे। तो इस पर वरीयता पर क्या असर पड़ेगा ये बहुत मायने रखता है, और क्या वेतन में अंतर होगा। तो इसमें जो है नियमावली कंडिका 8.1 और 8.2 के अनुसार विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। तो इस पर हम बात कर ले कि फिटमेंट मैट्रिक्स कैसे होगा, आइए जानते हैं।
ये है विशिष्ट शिक्षकों की श्रेणी प्रविष्टि भुगतान। 1 से 5 के लिए मिनिमम 25,000, 6 to 8 के लिए मिनिमम 28,000 और जो वरीय होंगे उनको 30,000, 9-10 के लिए 31,000 और 11-12 के लिए 32,000 और जो वरीय में जो 11-12 होंगे उनको 34,000। तो यह जो है अभी आपका जो वर्तमान में मूल वेतन है, उस मूल वेतन के आधार पर आपका इस फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल पर आपका काम करना है। तो आपका जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है, जैसे कि जो लोग 2003-05 में ज्वाइन किए हैं उनका वर्तमान जो है 30,420 रुपये है। तो इस 30,420 के आधार पर जो उनका फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल होगा, तो उनको जो है अभी जो ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने पर उनको 1 जनवरी को उनका मूल वेतन जो है वो कितना होता, 31,340 रुपया स्वतः एक इंक्रीमेंट हो जाता। अब विशिष्ट शिक्षक में जब ज्वाइन करेंगे तो इनका जो मूल वेतन होगा वो 31,670 रुपया होगा, क्योंकि यहाँ पर उनको 1 जनवरी को भी इंक्रीमेंट लग रहा है। तो जैसे कि हमारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली में दिया हुआ है, वह है कंडिका 8.1 और 8.2 के अनुसार कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन उनको मिलेगा। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनके वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। तो जो फिटमेंट मैट्रिक्स है, तो फिटमेंट मैट्रिक्स के आधार पर वेतन जो है अब 31,670 रुपया हो जाएगा। इसी तरीका से क्लास 6 से 8 में जो लोग ज्वाइन हैं 2013 और 14 में, उनका जो बेसिक है अभी प्रेजेंट में 28,550 रुपया है। तो 1 जनवरी को उनका जो मूल होता वो 29,410 होता। तो अब यदि वो विशिष्ट शिक्षक में योगदान करते हैं तो उस योगदान के आधार पर उनका जो है 29,700 रुपया उनका क्या होगा, बेसिक होगा। कितना होगा, 29,700 रुपया। तो ये समझना है कि हमको आखिर कब योगदान करें कि हमको फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा आपको 1 जनवरी को ही योगदान करने से होगा, चाहे वो जिस कैटेगरी के शिक्षक हों। जब आप 1 जनवरी को योगदान करेंगे तो आपको जुलाई में इंक्रीमेंट लगने की प्रबल संभावना है। नहीं तो अगर आप 2 को ज्वाइन करते हैं तो आपको फिर अगला इंक्रीमेंट जो होगा वो जनवरी में ही होगा। तो एक इंक्रीमेंट का आपको हानि हो सकता है। तो आप निश्चित रूप से आप एक एक आंकड़ा को जब मिलाइएगा तब पता चलेगा कि हमारा वेतन जो है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो बहुत कम का अंतर हो रहा है। तो इस तरह से आप निश्चित रूप से इस बात को समझिए कि हमें करना क्या है। आगे है हमारा राज्यकर्मियों के प्रचलित नीति के अनुसार 2 जुलाई से 1 जनवरी तक योगदान देने वाले शिक्षक कर्मी को वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को मिलती है और 2 जनवरी से 1 जुलाई तक योगदान वाले वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जनवरी को मिलती है। तो ध्यान रहे, अभी हमने ये बात कही कि यदि हम 1 जनवरी को योगदान करते हैं
तो हमको 1 जुलाई को एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा। और 2 जनवरी से 1 जुलाई के बीच में यदि हम योगदान करते हैं तो फिर हमको 1 जनवरी 26 को ही जाके हमको एक इंक्रीमेंट मिलेगा। इसकी व्याख्या जो है, आप जब पत्रांक 1904